हेलो, आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल चैनल। ये वीडियो में मैं आपको ये मल्टीमीटर को रिपेयर करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है ये इसमें बैटरी जो है वो बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जा रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बैटरी का पावर जो है वो जल्दी शो नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू बैटरी भी रखा हूँ, जो बैटरी को मैं लगा करके यूज करूँगा। और जैसे कि अभी देख रहे हैं इसमें जो बैटरी लगा हुआ है, बट ये देखें कि ये कभी कभी आ रहा है जैसे कि हल्के हल्के कुछ जो है वो आपको यहाँ डिस्प्ले में शो करता है। तो ऐसे में रोटेट करके मैं देखा तो कोई भी जो है वो डिजिट शो नहीं कर रहा है कि मैं ये दोनों प्रॉब के हेल्प से इसे चेक करूं। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज अगर हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ये जो देख रहे हैं ये जो बैटरी है ये 9 वोल्ट का है। ये 9 वोल्ट का बैटरी अगर इसका पावर 9 वोल्ट से बहुत ही कम हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये मल्टीमीटर में कुछ फॉल्ट है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होगा। बट ये बिल्कुल सही से सभी रोटेट भी हो रहा है, बट यहाँ कोई डिजिट जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके बैटरी को पहले चेंज करके देखूंगा कि बैटरी का प्रॉब्लम है या फिर ये मल्टीमीटर में प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये होता है कि बैटरी भी जो है वो काफ़ी डिस्चार्ज हो जा रहा है, वो भी किन कारणों से होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, इसके डिटेल से जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम। पहले मैं ये दोनों प्रॉप को इस तरह से हटा लूँगा, और अभी जो है ये ऑफ है तो मैं यहाँ पर ये दोनों स्क्रू को खोल लूँगा। ये दोनों स्क्रू को खोल लेना है इस तरह से रोटेट करके। और अब देखें कि मैं इसके कवर को इस तरह से हटा लूँगा। इसका कवर है इसमें, और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये बैटरी लगा हुआ है और ये बैटरी का जो प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं बैटरी को चेंज करके देखता हूँ कि अगर बैटरी का अगर प्रॉब्लम है तो वो दिक्कत जो है वो शो, जैसे कि अभी कोई डिजिट यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो मैं बैटरी को ही यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, हो सके तो बैटरी ही प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले ये न्यू बैटरी को इन कर लेता हूँ। ये सील बैटरी है। ये बैटरी जो अगर देखते हैं क्या कि ये बैटरी जो है वो काफ़ी दिनों से रखा हुआ भी रहे तो ये ऐसे नहीं है कि ये डिस्चार्ज हो जाता है, बट इसमें लगने के बाद ये जो है वो बहुत ही जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है 12/2023, तो 12/2023 तक ये बैटरी जो है वो चार्ज रहेगा। ये नहीं कि ये रखा हुआ बैटरी है तो फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसे यूज करेंगे तभी ये डिस्चार्ज होगा। तो अब देखें कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। इस तरह से बैटरी को मैंने निकाला और यहाँ जो देख रहे हैं माइनस है और इस साइड में प्लस है। यहाँ पर भी देखें कि दिया हुआ है कि ये माइनस है ये प्लस है। तो सेम मैं इस तरह से बैटरी को इन कर लेता हूँ। तो बैटरी तो इन हो चुका है, और अब देखें तो ये देखें कि ये मल्टीमीटर में ही फॉल्ट है, क्योंकि मैं यहाँ न्यू बैटरी को इन किया बट ये जो है वो किसी भी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो हो सके कि बैटरी सही हो या फिर ये मल्टीमीटर में प्रॉब्लम हो। तो मल्टीमीटर में जो प्रॉब्लम होता है या फिर आपका इसका जो मैं यहाँ से रोटरी को अगर रोटेट करता हूँ तो हो सके कि उसमें प्रॉब्लम है, या फिर ये जो कनेक्टर देख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ से इन सभी स्क्रू को खोल लूँगा और इसके पीसीबी बोर्ड को निकाल करके देखूँगा कुछ इसमें फॉल्ट हो। तो जैसे कि इस तरह से मैं इन सारे स्क्रू को खोल लेता हूँ, और अब देखें कि ये सारे स्क्रू को मैं यहाँ से खोल लिया हूँ। खोलने के बाद इसे निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। इस साइड से पहले निकाल लूँगा मैं और इस साइड से भी निकालूँगा। तो ये देखें कि इसका जो पीसीबी बोर्ड है वो मैं निकाल लिया हूँ, और यहाँ देखेंगे कि इसमें कहीं कोई कनेक्शन तो घिस नहीं गया है, क्योंकि यहाँ जो है वो टचिंग होता है और टच होने के बाद ये घर्षण होता है। घर्षण होने से भी क्या होता है कि इसके ये जो प्लेट देख रहे हैं बना हुआ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं से अगर ब्रेक हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट यहाँ जो देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कनेक्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि कहीं पर भी कोई किसी तरह का कोई कटिंग नहीं है। हो सके तो इसमें प्रॉब्लम हो जहाँ पर ये डिस्प्ले में कनेक्ट होता है, ये डिस्प्ले का कनेक्टर, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैं देखिए कि यहाँ पर थोड़ा बहुत डस्ट है तो मैं इसे बिल्कुल ही क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी डस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखें
तो हो सके कि ये डस्ट के कारण हो। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा रोटेट हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। तो देखें कि ये जो देख रहे हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी घर्षण हुआ है रोटेट होने के बाद। तो ये जो है आपस में घर्षण होता है, ये जो जिस तरह से गोलीनुमा बना हुआ है तो ये रोटेट होते जाता है। तो मैं करूँगा क्या, इसे बिल्कुल ही क्लीन कर लेता हूँ, इसे भी मैं निकाल लूँगा इस तरह से। और अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी डस्ट है, तो इन सभी को क्लीन कर लेना है और इसे भी क्लीन कर लूँगा मैं। और अब देखें कि इस तरह से मैं इसे बिल्कुल क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि जितने भी डस्ट है उस सभी को क्लीन रखें। हो सके कि ये घर्षण होने के कारण जो डस्ट है वो चला गया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो। और ये जो कनेक्टर है इसे भी क्लीन में रखूँगा। और ये देखें कि इसके ऊपर भी आप बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि हो सके तो ये कनेक्ट ना हो या फिर ये दब जाता हो। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि ये अगर बिल्कुल दब जाए तो भी ये कनेक्ट ना होता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैं इस तरह से दबा करके देख रहा हूँ, ये बिल्कुल ही स्मूथ है। ये जो कनेक्ट देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे से दब भी रहा है, बिल्कुल सही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इस साइड में देखें तो यहाँ पर जो डस्ट है इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ। और ये देख पा रहे हैं कि इसमें एक छोटे छोटे स्प्रिंग इसमें इन किया हुआ रहता है, तो इन स्प्रिंग को भी बिल्कुल क्लीन रखें ताकि ये बिल्कुल सही से अप डाउन हो और ये स्प्रिंग अच्छे से वर्क करे। तो मैं इसे भी दोनों को निकाल करके बिल्कुल ही क्लीन कर लेता हूँ, कि मैं इसमें दोनों स्प्रिंग को इन कर लेता हूँ। और इन करने के बाद इस तरह से स्प्रिंग को दबा करके रखें और इस तरह से क्लीन करें। तो मैं इसे क्लीन करके रखूँगा ताकि ये बहुत अच्छे से टच हो, क्योंकि ये स्प्रिंग अच्छे से वर्क करेगा उतना ही अच्छे से ये बोर्ड जो देख रहे हैं इसमें टचिंग होगा। और ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं इसे मैं हल्के हल्के से इस तरह से खिंचाव दे दूँगा, ताकि ये बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल अगर ये दब गया हो तो ये बिल्कुल अच्छे से फैल जाए। और अब देखें कि इसे मैं इसमें इन कर लेता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये सेट भी हो जाएगा। और ये देखें ये छोटे छोटे जो लोहे का जो बॉल है इसे भी मैं बिल्कुल इस तरह से घर्षण कर लूँगा ताकि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ रोटेट हो। और ये देखें बोर्ड, इस बोर्ड पर भी मैं जितने भी डस्ट है इन सभी को क्लीन रखूँगा, क्योंकि जितने भी डस्ट अगर रहेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। इस तरह से मैं क्लीन कर लेता हूँ। और ये देखें कि इसका जो कनेक्टर है, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पर जो सोल्डर किया हुआ है ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ये भी हो सकता है कि सोल्डर जो है वो रिमूव अगर हो जाए तो ये प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम ये आ सकता है। तो ये बिल्कुल सारा जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ मैं देखें कि बिल्कुल सारा कंपोनेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। कि अगर आईसी भी देखें तो वो भी बिल्कुल सही है। हो सके तो ये डस्ट का प्रॉब्लम हो या फिर ये लूज हो गया उसका प्रॉब्लम हो। और अब देखें कि मैं ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं इसमें मैं हल्के से ये मशीनी ऑयल को डाल दूंगा ताकि ये बिल्कुल अच्छे से रोटेट हो और ये स्मूथ रहे, इसलिए मैं इसमें एक एक बूंद डालने वाला हूँ। तो देखें कि दोनों साइड में मैं हल्के हल्के डाल दिया हूँ, ये बिल्कुल सही हो चुका है। और अब ये जो बॉल देख रहे हैं इस बॉल पर भी मैं हल्के हल्के डाल दूंगा, जो बिल्कुल अच्छे से रोटेट हो। और इस साइड में भी मैं दे दूंगा जहाँ से अच्छे से रोटेट हो, इसलिए यह स्मूथ फिर हो जाएगा, रोटेट होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो घर्षण हो रहा था वो घर्षण भी कम हो जाएगा। तो ये देखें कि मैं इस तरह से सभी में डाल दिया हूँ, ये बिल्कुल स्मूथ अब हो जाएगा। और इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना है। तो ये देख लें कि ये स्प्रिंग गिरे ना, और इस तरह से इस पर मैं लॉक कर देता हूँ। तो ये देखें कि बिल्कुल अच्छे से ये सेट कर लें, बॉल पर बैठा लें। और उसके बाद फिर देखें इसको इस तरह प्रेस करके देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ है। तो ये सही से बैठ चुका है। कि मैं इस पर हल्के से ये ऑयल को लगा करके इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ। इस पर ऑयल को रहने नहीं देना है क्योंकि इससे फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं इस तरह से लगा करके हल्के हल्के से घर्षण दे दूँगा।
ऑयल देने के बाद इस पर ऑयल को रहने ना दें, बिल्कुल ही क्लीन कर लें। मैं देखें एक या फिर एक छोटे से कपड़े का हेल्प लें और इसे बिल्कुल क्लीन रखें। तो देखें बिल्कुल क्लीन ये हो चुका है, बाकी सारा कंपोनेंट जो है बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं बैठा लूँगा इसे, और ये देखें इस तरह से जब लॉक हो तो फिर इस तरह से प्रेस दे दें, और प्रेस देने के बाद अच्छे से सेट कर लें। और सेट हो जाए तो फिर स्क्रू है, इस तरह से मैं ये भी स्क्रू को लगा लूँगा, और मैं इस तरह से ये सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैं इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया हूँ। और अब बारी आया इसमें बैटरी लगाने का। तो जो पहले वाला बैटरी था वो मैं लगाऊंगा, क्योंकि ये न्यू बैटरी है। ये देखें कि ये 12/2023 लिखा हुआ है, और ये जो पहले का था ये 12/2022 लिखा हुआ है। तो मैं ये पहले वाला जो बैटरी है इसे ही मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। तो अब देखें कि ये बैटरी मैं लगा लिया हूँ, और अब मैं यहाँ से रोटेट करके देखूँगा। तो ये देखें कि अब जो डिजिट बताना चाहिए वो बिल्कुल सही से बता रहा है, बट ये जो देख रहे हैं कि बैटरी यहाँ शो कर रहा है, तो बैटरी जो है वो लो हो चुका है, ये शो कर रहा है। तो अब देखें कि ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यहाँ देखें रोटेट करने के बाद, तो ये देखें कि ये कभी कभी ये भाग जा रहा है। तो हो सके कि यहाँ प्रॉब्लम हो, या फिर बैटरी लो हो, इसके कारण भी ये होता है कि कुछ डिजिट अचानक गायब हो जाना, ये बैटरी से होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले ये कंटिन्यूटी को चेक कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये प्रॉप को लगा लेता हूँ, उसके बाद देखूँगा कि कहीं अगर बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं है। तो मैं ये दोनों प्रॉप को आपस में टच करके दिखाऊँगा, जिससे कि इसकी कंटिन्यूटी तो पता चलेगा। और अब देखें कि मैं इसे इस तरह से ले करके यहाँ चलाता हूँ कंटिन्यूटी पर। तो ये देखें कि कंटिन्यूटी तो शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सके तो बैटरी का प्रॉब्लम हो, तो यहाँ शो करना चाहिए था, बट ये शो नहीं कर रहा है। तो अब देखें कि मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद मैं ये बैटरी को चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि ये बैटरी हो सके तो ये डिस्चार्ज हो, इसके कारण ये प्रॉब्लम है। तो ये बैटरी को मैं हटा लूँगा और ये न्यू बैटरी को लगा लेता हूँ। तो इस तरह से बैटरी को लगा लें, और ये जब बैटरी इन हो जाए तो अब मैं इसे रोटेट करके देखूंगा। तो ये देखें कि डिजिट तो अभी बिल्कुल सही है। और अब देखें यहाँ पर, तो यह देखें कि यहाँ आने के बाद जो डिजिट चला जा रहा था वो डिजिट है, ये देखें। और ये देखें कि मैं कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया हूँ, और अब ये दोनों प्रॉप को टच करूँगा। तो ये देखें कि बीप की आवाज़। तो ये जो प्रॉब्लम था ये बैटरी से था, कि बैटरी जो है वो भी डिस्चार्ज हो गया था, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि इसमें कुछ डिजिट नहीं आ रहा था न्यू बैटरी लगाने के बाद भी। और अब जो है वो बिल्कुल सही से वर्क भी कर रहा है। तो मैं बैटरी की कैपेसिटी को अब चेक कर लेता हूँ ज़रा सा, क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितना है ये देखें। तो ये देखें कि बैटरी का जो कैपेसिटी है वो करीब 7.63 है। तो 9 वोल्ट से ये जो है वो 7 वोल्ट पर आ चुका है, जिसके कारण ये मल्टीमीटर वर्क नहीं करता है ये बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद। अब ये बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, तो ये भी होता है कि इस मल्टीमीटर का आप यूज करें, और यूज करने के बाद आप इसे तुरंत ऑफ कर दें, क्योंकि ऑन रहने के बाद जो है ये बैटरी को ज़्यादा खपत करता है, जिससे आपका बैटरी जो है वो बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए से आप इसका यूज करें, जब ज़रूरत हो तभी आप इसे ऑन रखें, या फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इसे ऑफ़ करके रखें। तो ये बैटरी जो है वो लाइफ इसका सही रहेगा। तो अब देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसके कवर को इन कर लेता हूँ। तो अब देखें कि मैं दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया हूँ, और ये जो मल्टीमीटर है ये बिल्कुल सही से वर्क भी कर रहा है। तो अब देखें कंटिन्यूटी को फिर से मैं चेक कर लूँगा। तो ये देखें बिल्कुल सही है। तो ये बैटरी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और ये मल्टीमीटर में भी प्रॉब्लम आ चुका था, जो मैंने इससे अच्छे से ऑयल का यूज करके और इसे बिल्कुल ही क्लीन किया। तो ये बिल्कुल सही से अब ये वर्क भी कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए